स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, अदर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो है हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाता है, इसलिए जो है सभी एग्ज़ाम में किसी ना किसी सब्जेक्ट से पूछता है और किसी ना किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को उस टाइम वहाँ पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर से इस टॉपिक का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें ताकि जो है 2024 का सभी एग्ज़ाम क्लियर हो। जैसे आरपीएफ हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। ठीक है, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कर्म हो। ठीक है, जो चाहे वह मनुष्य हो या कर्म हो, जो मनुष्य अच्छा लगेगा उसे हम अपना फ्रेंड बनाएंगे, उसके साथ रहेंगे, और जो हमें बुरा लगेगा उसका त्याग करेंगे। ठीक है, और जो कर्म भी है, सभी कर्म अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए जो कर्म अच्छे हैं उसे ही अपनाएंगे, बाकी की त्याग कर देंगे। ठीक है, और यही नियम होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आज का टॉपिक भारतीय भूगोल का वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। इससे पहले भारत का परिचय और राज्यों का परिचय हो चुका था। ठीक है, आज तीसरा टॉपिक है। इससे पहला टॉपिक था भारत का परिचय और दूसरा टॉपिक था राज्यों का परिचय। आज तीसरा टॉपिक है वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितना परसेंट है? तो इसमें तो ऑप्शन ई दिया हुआ है 19.39%, लेकिन वर्तमान आंकड़े के अनुसार 21.71%। ठीक है, भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो 21.71%। ऑप्शन के अनुसार लगाना है, जिस टाइम ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन के अनुसार लगाना है। ठीक है, भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 24.62% में वन है। ठीक है, 24.62% में जो है भारत में भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 24.62% पर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, डाटा इन्फिनाइट है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 24.62% पे भारत में इतने प्रतिशत पर वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित भारत राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो है न्यूनतम जो है वन क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो ऑप्शन के अनुसार देखना है कि वनाच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ऐसे मध्य प्रदेश भी होता है, लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, इसलिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, वन आच्छादित प्रक्षेत्र में कौन सा आएगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक वन तो आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वन आच्छादित प्रक्षेत्र, तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन सी हिमालय में। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ताप्ती और नर्मदा के बीच। ऑप्शन बी, ताप्ती और नर्मदा के बीच जो है उसका उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आप लोग सभी जानते हैं भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक जो है प्रसिद्ध राज्य है। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। इस पर एक तो फिल्म भी आया है, फिल्म का नाम है पुष्पा। ठीक है,
उसमें जो है चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग मतलब दिखाया गया है, ब्लैक रूप से कैसे बेचा जाता था। ठीक है, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। ऑप्शन ए होगा, कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए सामुद्रिक। ठीक है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ को, या मानव निर्मित वन को, या लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन को? तो ऑप्शन सी, लवन कच्छ एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सुंदर पेड़ लकड़ी का ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है, ये सही है। उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों के खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन सी में है, समुद्री तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। सुंदरी पेड़ों को लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है या सही नहीं होगा या गलत होगा, उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों के जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टीक एवं सॉल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझरी के रूप में, ऐसा नहीं कि उष्णकटि आर्द्र सदाबहार के रूप में। टीक एवं सॉल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पतझरी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंह, जिराफ, बाइसन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन में। ठीक है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? टीक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो मध्य भारत में। टीक बहुत मात्रा में कहाँ पैदा होती है? मध्य भारत में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी में पाया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक संख्या में पशु है। संरक्षण का परिभाषा क्या है? तो संरक्षण का परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं, प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना, या प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम उपयोग करना, या जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। ठीक है, तो ये चारों तो है, लेकिन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है ये ऑप्शन सी, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना, यही संरक्षण की परिभाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सूर्य, पवन, बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, या खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकता, या देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 7वां हिस्सा बना आच्छादित है, या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। तो ऑप्शन सी होगा, देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 7वां हिस्सा बना आच्छादित है। ठीक है, ये सभी लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी लोग जानते भी होंगे, देहरादून में जो है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है, ऑप्शन डी। ठीक है, आज का जितना भी वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था सभी बता दिए, और एग्ज़ाम में जो है वन क्षेत्र एवं पर्यावरण से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जितना भी था हम बता दिए। ठीक है, और क्लास इससे पहले फ्राइडे और सैटरडे को बंद था, फिर मंडे से क्लास स्टार्ट हुआ, और सभी अपने अपने समयानुसार, जैसे 10 से 11 के बीच में जो आता है RPF SI स्पेशल क्लास, और मतलब चैप्टर वाइज। ठीक है,
हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कराया जाता है 10 से 11 के बीच में, और 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो है करेंट अफेयर्स डेली अपलोड किया जाता है, और फिर शाम को जो है ग्रुप डिस्कशन और सेट कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जुड़े, ताकि जो है अब खुद से मतलब जो है पढ़ने से क्या होगा, जब याद ही नहीं रहेगा क्वेश्चन। जैसे आज का टॉपिक था वन क्षेत्र एवं पर्यावरण, 19 से 20 क्वेश्चन में हमें कितना क्वेश्चन याद था, हम खुद से देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है शाम को जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें कितना याद है हमको, ये मायने रखता है। बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस समझदारी से पढ़िए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।